फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आज मैं आप सभी के सामने राष्ट्र निर्माण पर आधारित एक भाषण प्रस्तुत करना चाहूँगी, तो आज सभी से ध्यान से सुनिएगा। कि मरते हुए को जीवन दान दीजिए, कि मरते हुए को जीवन दान दीजिए, यही सच्ची देशभक्ति और सच्चा राष्ट्र प्रेम है। कि ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं इस भारत की हूँ और ये भारत देश मेरा है, और ये भारत देश मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी आज हमारे समाज में हमें नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं, जहां हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते हैं। और मेरे विचारों से ना यहाँ हिंदू की ज़रूरत है ना मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए बस एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है, बस एक सच्चे इंसान की ज़रूरत है। कि जरा सोच के देखो, कि जरा सोच के देखो, ये पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं, गरीब परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। परंतु समाज में हमें एक शैक्षणिक बीमारी भी नजर आती है, और बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पा रहा है। जहाँ दूसरी तरफ हमारे पास बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, IIT, IIM जैसे बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के बेरोजगार गरीब किसानों को गरीबी की जमात में खड़ा करने के लिए उनके हाथों में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एकमात्र कारण है हमारे देश की शिक्षा नीति, जो केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। एक वो जो धनवान है और दूसरे वो जो विद्वान है। इसी तरह कई अन्य गजब की बीमारियां भी हमारे देश में फैल चुकी हैं, और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो है हमारे देश का अंधविश्वास। जब तक इस देश का युवा वर्ग मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, शिक्षित वर्ग के ही बिल्ली के रास्ता काट देने पर खड़े हो जाना, अपनी जाति अपने धर्म को उच्च मानकर दूसरों की जाति धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव हो सकता है और ना ही इस देश का अंधविश्वास खत्म हो पाएगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो आखिर क्यों हमने आस्था के नाम पे ये अंधविश्वास फैलाया है। मेरे विचारों से इस देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब तक इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी, जब तक हम जाति का दरक्षण नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति का अनुपात करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब तक स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक उसमें हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाए में इस देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्यांकन भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए पहली बार सरकारी स्कूल की चौखट पे कदम रखेगा। और हमारे देश का राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से श्रेष्ठ, आध्यात्मिक रूप से अंधा, साहित्यिक रूप से भ्रष्ट और राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मान्य मूल्यों के आंकड़ों के अनुरूप जिन्न शिन्न पैपंडमयी भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक इस देश का राष्ट्र निर्माण संभव नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती। I being a Indian, I being a student, I being a single daughter of this motherland feel proud to be an Indian। सैल्यूट करती हूँ दिन रात थमाई गई रक्षा के लिए तैनात हर उस जवान को, भारत की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और उन सभी नागरिकों को जो भारत में रहकर अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, जिनके बिना इस राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी अधूरी सी लगती है। और मैं इस मंच पे पूरे जिम्मेदारी के साथ खड़ी होकर मैं भारत की बेटी आप सभी को यह कहना चाहूँगी कि इस देश का राष्ट्र निर्माण तब संभव हो पाएगा जब मैं, आप, हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि यह हमारे भारत की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी है अपने भारत को आगे ले जाने की, अपने देश को आगे ले, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। और बस अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कि
हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अरे होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्या, ये सारा जहां भी जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।